ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए डालते हैं नजर अगली खबर पर। यूपी के कानपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसका ताजा उदाहरण फजलगंज इलाके में देखने को मिला, जहां थाने के पास ही दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस को आप बीती सुना रहा मनीष नाम का ये शख्स जूता एक्सपोर्ट कंपनी का कर्मचारी है। मनीष के मुताबिक ये अपने असिस्टेंट के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक से 7,54,000 रुपए लेकर मोटरसाइकिल से कंपनी जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश पीछे से आए और हथियारों के बल पर चलती मोटरसाइकिल से ही पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। दो लड़के थे बाइक से, उन्होंने लूटा है। हम लोग बाइक से थे, मेरा असिस्टेंट ये अमन अग्रवाल ये पीछे बैठा था और बीच में बैग रखे हुआ था। बैग वो छीन के पीछे से भाग गए, पीछे से बैग छीन के सीधे निकल गए आगे। किस बैंक से पैसा निकला था? कितना पैसा? मैंने 62,000 रुपए स्टेट बैंक सर्वोदय नगर ब्रांच से निकाला था और 6,94,000 निकाला था मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा फजलगंज ब्रांच से। हाँ जी, 100 नंबर पे मैंने सूचना दी जी। जिस जगह ये वारदात हुई वहां से महज 10 कदम की दूरी पर फजलगंज थाना है। साथ ही वारदात के तुरंत बाद मनीष ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना भी दे दी थी। इसके बावजूद भी लुटेरे पुलिस की नाक के नीचे वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल गए। पुलिस घटनास्थल तुरंत पहुंच गई थी और छानबीन कर रही है। मुकदमा तुरंत लिख जा रही है। विवेचना के बाद ही हम जो भी है उसके बारे में बता सकते हैं। तो क्या बताएं, कितने की लूट ये बता रहे हैं, कितना पैसा था? अभी इनका हिस्सा के आधार पर तो ये 7 लाख के आसपास आ रहा है। इसको भी हम पुष्टि करेंगे, सही भी होगा। हम इस घटना के बारे में जो भी विवेचना में निकल के आएगा हम जल्दी इसमें वर्कआउट कर लेंगे। थाने से चंद कदम दूरी पे लूट हो गई है, ये बड़ी घटना हो गई है। क्या पिकेट व्यवस्था, क्या पुलिस सुरक्षा व्यवस्था? नहीं, वो जगह कुछ ही देर पे नहीं है, कुछ सुनसान इलाका में हुई है। पुलिस वाले भाई साहब खुद ही बता रहे हैं कि उन्हें सूचना तुरंत ही मिल गई थी, लेकिन हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि हमेशा की तरह सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाली कानपुर पुलिस अब मामले की जांच कर जल्द ही इस लूट का खुलासा करने की बात कह रही है। इब्ने हसन जैदी, इंडिया क्राइम, कानपुर। वहीं यूपी के मैनपुरी में बेखौफ बदमाशों ने सर्राफ की हत्या कर कैश समेत लाखों के जेवर लूट लिए। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और लाश को चौराहे पर रखकर जाम लगाया। हंगामे के दौरान स्टाफ से हुई झड़प के बाद अस्पताल कर्मचारियों ने तबादली कर काम बंद कर दिया। यहां तक कि सर्राफ की लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने बामुश्किल गुस्साए लोगों और अस्पताल स्टाफ को समझा बुझाकर शांत किया, तब कहीं जाकर लाश का पोस्टमार्टम हो सका। मामला मैनपुरी के कोतवाली थाना इलाके के करहल रोड का है। सर्राफ अरुण वर्मा की एके ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी की दुकान है। रोजाना की तरह बुधवार रात अरुण वर्मा दुकान बंद करके घर जा रहे थे। जैसे ही अरुण ने अपने घर की चौखट पर कदम रखा, वैसे ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अरुण को 3 गोलियां लगी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश सर्राफ के हाथ से कैश और ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे, मार्केट करने के लिए, आगरा के लिए माल भी ले जा रहे थे। दुकान बढ़ाई, उसमें चाबी वगैरह दुकान की सारी है, कैश भी है। कितना? लगभग 4 लाख के 4-4.5 लाख के एवज में कैश होगा। 600-650 ग्राम सोना होगा, 2.5-3 किलो के लगभग चांदी होगी। बसते सीढ़ी पे ऐसे ही पैर रखा करते टाइम कुछ बदमाश पीछे से आए। उन्होंने एक गोली पीछे से मारी, 2 गोली सामने से मारी। गोलियों की आवाज सुनकर परिवार वाले घर से बाहर निकले तो अरुण वर्मा को लहूलुहान देखकर घबरा गए और उसे तुरंत ही जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लूट और हत्या की इस वारदात की खबर कुछ ही देर में जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गए, जहां लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। और इसी हंगामे के बीच भीड़ और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर झड़प भी हुई, जिसके बाद परिवार वाले अरुण की लाश लेकर चौराहे पर पहुंच गए और जाम लगा दिया। पुलिस ने अलग अलग टीमें रवाना करके करीब आधा दर्जन लोगों को पकड़ लिया और उनसे लगातार सघन पूछताछ की जा रही है। और इस समय मृतक का पोस्टमार्टम हो चुका है और हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं।
मामले की जानकारी पर डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बामुश्किल लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सुबह होते होते स्टाफ के साथ हुई झड़प को मुद्दा बनाकर अस्पताल कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी और अस्पताल गेट पर ताला लटका दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने लाश का पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया। चिकित्सकों की मांग थी कि मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सुरक्षा दी जाए। अधिकारियों ने बामुश्किल समझा बुझाकर मामला शांत कराया। तब कहीं जाकर अस्पताल स्टाफ ने हड़ताल वापस ली और पोस्टमार्टम किया। रात करीब 8:30 बजे के आसपास एक मृत लाए गए थे, मृत बीडी लाए गए थे, ब्रॉड डेड थे जो। उनके साथ बहुत ज्यादा लोग थे, करीब 250-300 के करीब लोग थे और उन्होंने डॉक्टर के साथ अभद्रता की। डॉक्टर ने उसको ठीक से देखा और डेथ डिक्लेयर की, लेकिन लोगों ने उनके साथ अभद्रता की, मारपीट की और कॉलर पकड़ के खींचा। हम लोग खड़े हुए थे डॉक्टर सब लोग, लेकिन दोबारा उन्हीं लोगों ने जो मृत के साथ आए थे, उन्हीं लोगों ने दोबारा हमारे कर्मचारियों के साथ और डॉक्टर के साथ मारपीट की। तो हम उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमने इमरजेंसी बंद कर दी थी। हालांकि पोस्टमार्टम में देरी को लेकर पूर्व विधायक अशोक चौहान के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी संत बसंता चौराहे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने लूट और हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। साथ ही करीब 15 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लगातार 1 महीने से जनपद में हर कस्बे में घटनाएं हो रही हैं, हत्या और लूट की वारदात हो रही हैं और कल शाम को 8 बजे इस शहर में हत्या और लूट हुई है और उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें कानून व्यवस्था के नाम पे कोई चीज नहीं है। महलपुर में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद है और जनता त्रस्त है। बहरहाल इस वारदात के बाद से इलाके में रोष व्याप्त है, साथ ही लोगों में असुरक्षा की भावना भी बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक निर्दोष लोग इस तरह से बदमाशों का शिकार बनते रहेंगे। आखिर कब यूपी की बहादुर पुलिस नींद से जागेगी और कब आवाम चैन की नींद सो सकेगी। अवनीत मिश्रा, इंडिया क्राइम, मैनपुरी। यूपी में आए दिन होने वाली लूटपाट की घटनाओं से हर इंसान दहशत में जीने को मजबूर है। बदमाश रोजाना किसी न किसी वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस जिस वारदात का खुलासा करती है उसने नोएडा पुलिस के लिए एक और कामयाबी की मिसाल खड़ी कर दी है। इस शख्स को जरा गौर से देखिए। ये वही शख्स है जो अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट जैसी आपराधिक वारदात को अंजाम देता था। पुलिस के हत्थे यह शख्स उस वक्त चढ़ा जब नोएडा फेज 3 में पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार इन 3 लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये तीनों पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे लेकर पुलिस को तीनों पर शक हुआ और इनका पीछा करने लगी। इसका नाम अनुज है और ये सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। ये लुटेरे हैं, ये लोगों को चाकू लगा के लूट करते थे। उस दिन भी इन्होंने एक लूट की थी। चेकिंग के दौरान जब किसी आदमी ने बताया कि साहब ये बदमाश जा रहा है, तो पुलिस ने रोका और रोकने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से एक तमंचा और कार्ट्रिज और लुटा हुआ एक मोबाइल और कुछ पैसे मिले। इनके दो अन्य साथी अभी फरार हैं, जिनका नाम नितिन और भीमा है। नितिन सरफाबाद का रहने वाला है। पुलिस के सफल प्रयास के बाद तीनों में से एक अनुज नाम का शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि बाकी 2 लोग फरार होने में कामयाब रहे। अनुज बुलंदशहर का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से लूट का मोबाइल, 315 बोर का तमंचा और 3 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक अनुज और इसके 2 साथी रात में लोगों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। हर्ष पांडे, इंडिया क्राइम, नोएडा। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन पिछले 1 माह से खराब पड़ी है और अस्पताल प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, जबकि मरीजों और तीमारदारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पौड़ी का वो बीमार जिला अस्पताल है जहां पिछले करीब 1 महीने से डिजिटल एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, जिसकी वजह से स्थानीय मरीजों के साथ साथ दूर दराज से आने वाले मरीजों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले 1 महीने से अस्पताल प्रशासन तकनीकी खराबी का राग अलापता नजर आ रहा है। अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं, जबकि स्टाफ के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आलम ये है कि कुछ लोग तो 1 महीने से ही इंतजार कर रहे हैं
कि मशीन कब ठीक होगी, जबकि कुछ लोग मजबूरन उपचार के लिए श्रीनगर के चिकित्सालयों की तरफ रुख कर रहे हैं या फिर निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर एक्सरे कराने को विवश होना पड़ रहा है। अब जब मामला मीडिया ने उठाया तो नींद से जागे सीएमओ का कहना है कि पूरे मामले का संज्ञान ले लिया गया है और इसके लिए चिकित्सा अधीक्षक को मशीन ठीक कराने के लिए निर्देशित भी कर दिया गया है। सर, डिजिटल एक्सरे मशीन, ये अभी मेरी जानकारी में ये प्रकरण नहीं है। मैं अभी तुरंत जो है जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से बात करता हूँ और इसमें जो भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सकती है उसे तुरंत किया जाएगा। बहरहाल मशीन कब तक ठीक होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि मशीन 1 महीने से खराब पड़ी है और सीएमओ इस बात से पूरी तरह से बेखबर है। अगर मामले के बारे में उन्हें जानकारी भी थी तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मशीन को वक्त रहते ठीक क्यों नहीं कराया गया। सिद्धांत उनियाल, इंडिया क्राइम, पौड़ी। तो आइए एक बार फिर से डालते हैं एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। यूपी की जालौन जिला जेल से 4 कैदी फरार, हत्या और रेप जैसे गंभीर मामलों में बंद थे कैदी, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। यूपी के गोरखपुर में एक परिवार पर टूटा डकैतों का कहर, घर में घुसकर बदमाशों ने पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा, नकदी समेत लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार। कानपुर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूटे 7.5 लाख का कैश, जूता कंपनी का कर्मचारी बैंक से नकदी लेकर जा रहा था कंपनी। मैनपुरी में सर्राफ व्यापारी की हत्या, कैश और लाखों के जेवरात लूटकर बदमाश हुए फरार, गुस्साए लोगों ने लाश को रखकर लगाया जाम। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़े 4 शातिर बदमाश, चोरी और लूटपाट जैसी कई वारदातों का खुलासा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सभी बदमाश। पठानकोट हमले का गुनाहगार मकसूद अजहर पाकिस्तान में खुलेआम मना रहा है जश्न, अपनी वेबसाइट पर ऑडियो क्लिप जारी कर पठानकोट हमले पर जताई खुशी। जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, सजा पूरी होने से पहले रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। यदि आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं या हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको हमसे कोई शिकायत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं editors@indiacrime.in पर। फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही। आगे की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया क्राइम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।